हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, ये आपकी रिवीजन क्लास है। आपका जो है सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आज से हम जो है आपका क्लास 10th का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज से हम जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट की, यानी प्रकाश की। बेसिकली आप ये जानते हैं कि अगर आपको कोई भी वस्तु देखनी होती है तो वो किसके माध्यम से आप देख पाते हैं? लाइट के माध्यम। जैसे ही आप किसी भी अपने घरों में, चाहे आप कहीं भी जा रहे हैं, कोई अंधेरा कमरा है, वहां आप एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है? आपके जो कमरे में लाइट है वो क्या हो जाती है? जो आपकी बल्ब है वो प्रकाशित हो जाती है, यानी वो लाइट यानी प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। अब ये जो प्रकाश होता है ये कमरे में रखी हुई वस्तुओं पर पड़ता है और वस्तुओं को पे पड़ने के कारण ये हमें दिखाई दे। ठीक है, यानी बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए ये एक कमरा है, ठीक है, और जैसे ही आपने स्विच ऑन किया तो यहाँ पे ये बल्ब था तो ये ग्लो करने लग गया। ठीक है, इसने क्या किया? प्रकाश उत्सर्जित किया, ग्लो करने लगा। अब ये ग्लो करने लगा तो क्या हुआ? जो यहाँ पे कमरे में रखी हुई वस्तु थी, मान लीजिए यहाँ पे क्या रखा है? एक टेबल रखा है। ठीक है, यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे एक जो है बेड है। ठीक है, तो जैसे ही प्रकाश, हमने जो है लाइट ऑन करी, जो है बल्ब प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। अब ये जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं से उत्सर्जित हो रही हैं और इस तरीके से क्या हुआ? ये कमरे में रखी हुई वस्तुओं पर पड़ा, उसकी सतह पर पड़ा। अब मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हैं। अब क्या हुआ? ये जो प्रकाश है ये इन वस्तुओं पर पड़ा और वस्तुओं पर पड़ने के बाद उसकी सतह से टकराने के बाद ये क्या हुआ? परावर्तित हो गया। तो ये क्या हुआ? इधर उधर जो है स्प्रेड हो गया लाइट। ठीक है, इधर उधर स्प्रेड हो गया और किसके कारण हुआ? परावर्तन के कारण हुआ। अब सतह पर पड़ा, सतह से टकराया, फिर परावर्तित हुआ। परावर्तित होने के बाद ये आपके आंखों तक पहुंचा, आपके आंखों पे पहुंचा, तो क्या हुआ? आप इन वस्तुओं को देख। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पे जो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है यानी दीप्त पिंड है, वो है आपकी बल्ब। बल्ब क्या कर रहा है? लाइट को यानी प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। प्रकाश को उत्सर्जन करने के बाद क्या हुआ? प्रकाश पूरे कमरे में फैल गया, वस्तुओं से टकराया और आपकी आंखों तक पहुंचा। अब ये जो प्रकाश वस्तुओं से टकराया फिर आपकी आंखों पे पहुंचा, तो आप इस जो ये परावर्तित प्रकाश है, ये प्रकाश की किरणें हैं, इसी के कारण आप कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख। तो हम ये कह सकते हैं कि जो प्रकाश है, प्रकाश के परावर्तन के कारण हम वस्तुओं को देख, या हम जो चीजें हम देख पा रहे हैं उसका अगर हम रूट कॉज देखें तो क्या है? प्रकाश। ठीक है, तो प्रकाश यानी लाइट क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो कि हमें देखने में मदद करती है, यानी जिसके कारण हम देख पाते हैं या जो हमारे में जो है देखने का सेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो आप कह सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी लाइट क्या है? प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है, प्रकार है, that produces in us the sensation of sight, जो हम में देखने का सेंसेशन यानी देखने की अनुभूति पैदा करता है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश यानी लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे अंदर देखने की अनुभूति पैदा करता है, यानी
प्रकाश ही है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते। अब यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट देखा, क्या देखा कि वस्तु जो थी, वस्तुओं पर प्रकाश पड़ रही थी, प्रकाश पड़ी, उसकी सतह पर पड़ी, उससे टकराई और फिर हमारी आंखों तक पहुंची। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्रकाश सतह पर पड़ी, सतह को पे टकराने के बाद हमारी आंखों तक पहुंच गई। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, प्रकाश सतह पर पड़ रही है, फिर वो अपने रास्ते से जो है हट जा रही है या बाउंस बैक हो जा रही है, या जहां से आ रही है उधर की तरफ मुड़ जा रही है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जैसे कोई सतह है, कोई भी सतह है, उस पर प्रकाश पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से कोई सतह है, मान लीजिए कोई वस्तु है, अब क्या हुआ, प्रकाश की किरणें इस पे पड़ी, यहां से पड़ने के बाद क्या हो गई, वो रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। ठीक है, बाउंस बैक हो गई, वापस जहां से आई उधर की साइड को चली। तो इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। प्रकाश का परावर्तन किसी वस्तु की सतह से टकराने पर उसी माध्यम में प्रकाश के वापस लौटने की घटना है। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है कि जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है, टकराने के बाद जिस माध्यम से वो आया है, जिस मीडियम से वो आया है, उसी मीडियम की ओर चला जाता है। तो ये प्रोसेस जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब इसका जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, यानी जो जिसके कारण आप इसको काफी क्लियरली महसूस कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट है आपकी मिरर यानी दर्पण। अब अगर हम दर्पण की बात करें तो हम क्या करते हैं, हम दर्पण के आगे खड़े होते हैं और दर्पण में हमें जो है अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए ये दर्पण है और यहाँ पे आप खड़े, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े, अब यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, एक बल्ब है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ से क्या हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, प्रकाश इस तरीके से उत्सर्जित हो रहा है और ये प्रकाश क्या हुआ, यहाँ पे इस तरीके से उत्सर्जित हुआ, तो यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ प्रकाश फैल गया। अब ये प्रकाश जो है इस, जैसे आप अगर दर्पण के आगे खड़े हैं तो आपके ऊपर पड़ता है, आपके शरीर पे पड़ने से क्या होता है, फिर ये रिफ्लेक्ट होता है, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये जो प्रकाश है आपके शरीर से इस दर्पण पे पड़ता है, दर्पण से फिर क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है इस तरीके से, और आपको अपना प्रतिबिंब जो है दर्पण में दिखाई देता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दर्पण है वो एक काफी अच्छा एग्जाम्पल है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के परावर्तन को समझाने का, क्योंकि यहाँ पे आपको इमेज बनते हुए भी दिखती है, यानी आप महसूस कर पाते हैं कि आपसे जो है किरणें जो है दर्पण पे पड़ रही है, जो भी वस्तु है उससे किरणें दर्पण पे पड़ रही है, फिर वो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है। तो हम अब बात करते हैं मिरर रिफ्लेक्शन की, यानी दर्पण के माध्यम से परावर्तन किस प्रकार से होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपने जो है प्रीवियस क्लासेस, जो आपकी छोटी क्लासेस रही हैं, क्लास 8 हो गया, तो इसमें भी आपने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे हम क्या कहते हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो वस्तु की सतह पर पड़ती है, यहाँ पे एक वस्तु जो है वो आपका दर्पण है। अब दर्पण पे क्या होता है, प्रकाश की किरणें पड़ती है, प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, फिर वो परावर्तित हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरणें थी वो इस दर्पण पे पड़ी, ये दर्पण है, ये आपको दर्पण दिख रहा होगा, ये क्या है, दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, आपका दर्पण है। अब प्रकाश की किरणें इस दर्पण पे पड़ी, तो ऐसी प्रकाश की किरणें जो इस दर्पण पे पड़ती है, इसको हम इंसिडेंट रे यानी
अपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपतित किरण, यानी वह किरण जो दर्पण पे पड़ती है, जिसे हम इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? अपतित किरण। अब वो दर्पण पे एक बिंदु पे पड़ेगी, पड़ने के बाद क्या होगा? वो उससे टकराएगी, टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाए, यानी वो क्या करेगी? वो फिर से उसी जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम में चली जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बिंदु है, मान लीजिए ये बिंदु ए है, तो यहाँ पे क्या हुआ? ये किरण पड़ी, टकराई, टकराने के बाद ये परावर्तित, ठीक है, परावर्तित हो गई। तो वह किरण जो टकराने के बाद परावर्तित हो गई उसको हम रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड रे या परावर्तित किरण। हिंदी में परावर्तित किरण और इंग्लिश में क्या है आपका? रिफ्लेक्टेड रे। वह किरण जो टकराने के बाद आपको मिले, ठीक है। अब एक लाइन होती है जो हम इमेजिन करते हैं, जो कि आपके दर्पण की सतह के लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है। इसे हम नॉर्मल या अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल या अभिलंब। और ये जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, और ये क्या होती है? ये आपकी दर्पण की सतह के लंबवत होती है, यानी परपेंडिकुलर होती है, यानी ये दर्पण की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं उस एंगल की जो अभिलंब और अपतित किरण के बीच में बने। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे एक कोण है जो यहाँ पे अभिलंब और ये जो आपकी इंसिडेंट रे है इसके बीच में बन रहा है। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं या अपतन कोण कहते हैं। तो बेसिकली ये जो एंगल है वो किसके बीच में बन रहा है? अभिलंब और अपतित किरण के बीच। इसी तरीके से एक कोण है जो रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है, इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और ये जो कोण है ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनता है, ठीक है। तो यहां से आपको पता चला होगा कि इंसिडेंट रे क्या होता है? वह किरण जो दर्पण पे पड़ रही है, वस्तु पे पड़, ठीक है, यहाँ पे दर्पण है तो दर्पण पे पड़ रही है, टकराने के बाद जो किरण जो है जिस माध्यम से आई है उसी माध्यम की तरफ चली जाती है, उसको हम परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। वह लाइन जो कि यहाँ जो आपको पॉइंट ए पर है और जो आपके दर्पण के परपेंडिकुलर है, अभी जो है नॉर्मल है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अभिलंब। वो एंगल जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनता है उसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी अपतन कोण कहते हैं। वह कोण जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है यानी नॉर्मल के बीच में बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम मिरर के रिफ्लेक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है, आप इसे नोट करें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी परावर्तन के प्रकार। तो हमारे पास जो है अलग अलग प्रकार की सतह होती है। जैसे कि आप जानते हैं जब भी प्रकाश की किरणें किसी कमरे पे पड़ रही है या सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं वो पृथ्वी पे पड़ती है, तो आपको पता है पृथ्वी पे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं। कुछ वस्तुओं की सतह समतल होती है, कुछ की उबड़ खाबड़ है। अब जो किरणें हैं वो उन पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तित होती है। अब इस सतह के अनुसार हमारे पास दो प्रकार के परावर्तन है। एक है आपका विसरित परावर्तन
ठीक है, जिसे आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, और एक है आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो कि आपकी समतल सतह से होता है। इसे आप जो है रेगुलर डिफ्लेक्शन भी कहते हैं, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, यानी नियमित परावर्तन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन को आप हिंदी में अनियमित परावर्तन भी कहते हैं या विस्तृत परावर्तन कहते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास दो फिगर है। पहली जो फिगर है इसमें, इसको आप देखें तो पहली जो फिगर है इसमें क्या है, आप देख सकते हैं कि जो सतह है वो कैसी है, समतल है, बिल्कुल एक जैसी, एक समान, उबड़ खाबड़ नहीं। अब क्या हुआ, इस पे प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं। अब प्रकाश की किरणें बेहद दूर से आ रही है, मान लीजिए सूर्य से आ रही है, या कोई वस्तु है जिससे प्रकाश की किरणें आ रही हैं और ये वस्तु काफी दूरी। तो ऐसी किरणें जो बेहद दूरी से आ रही हैं, इनको हम पैरेलल रेज लेते हैं, यानी समानांतर किरणें। यानी ऐसी किरणें आपस में एक दूसरे के पैरेलल यानी समानांतर होती। अब ये समानांतर किरणें जो है इस वस्तु की सतह पर पड़ी, ठीक है, पड़ती हैं। अब ये क्या है, आपस में समानांतर है। अब ये सारी किरणें क्या हुआ, वस्तु की सतह पर पड़ी, उससे टकराई और फिर क्या हो गई, परावर्तित हो गई, ठीक है, परावर्तित हो गई। अब परावर्तन के बाद आप देख सकते हो कि सारी की सारी किरणें जो हैं वो आपस में समानांतर है, जैसे कि वो पहले थी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे परावर्तन के बाद भी किरणें आपस में समानांतर है। तो ऐसी जो सतह जो कि कैसी है, समतल है, और जिसपे जब प्रकाश की किरणें जो कि आपस में समानांतर है वो टकराती हैं और टकराने के बाद भी वो समानांतर रहती है, इस प्रकार के रिफ्लेक्शन को या परावर्तन को हम स्पेकुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, यानी नियमित परावर्तन, ठीक है, क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। तो ये जो आपका पहला फिगर है ये किसका उदाहरण है, नियमित परावर्तन का। जिसे आप स्पेकुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ सतह कैसी होती है, उबड़ खाबड़, ऊंची नीची होती है, उबड़ खाबड़ होती है, एक जैसी नहीं होती, ठीक है। अब इनमें भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। अब प्रकाश की किरणें जैसे कि आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास उबड़ खाबड़ सतह है। अब प्रकाश की किरणें जो है इस सतह पर पड़ती हैं। अब ये किरणें क्या है, आपस में समानांतर है यानी पैरेलल है। टकराने के बाद क्या होता है, ये इधर उधर बिखर जाती है, यानी टकराने के बाद भी ये समानांतर नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि जो सतह है वो कैसी है, उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़ सतह के कारण जो ये समानांतर किरणें हैं यानी पैरेलल रेज हैं, ये इधर उधर बिखर जाती है। तो इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होता है जिसमें परावर्तन के बाद जो है किरणें पर समानांतर नहीं रहती हैं, इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है, या आप इसे कह सकते हैं विस्तृत परावर्तन या अनियमित परावर्तन, ठीक है। तो जो आपकी नियमित परावर्तन या स्पेकुलर रिफ्लेक्शन है वो एक समतल सतह से होता है। यहाँ पे समानांतर किरणें जो है सतह पर पड़ती हैं और परावर्तन के बाद भी समानांतर रहती है। वहीं अगर हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या विस्तृत परावर्तन की बात करें या अनियमित परावर्तन की बात करें, ये ऐसी सतह से होती है जो उबड़ खाबड़ होती है। प्रकाश की किरणें आपस में समानांतर रहती हैं, वो इस पे पड़ती हैं, पड़ने के बाद वो इधर उधर बिखर जाती है। तो ये आपका क्या हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन यानी विस्तृत परावर्तन। The reflection of light can be roughly categorized into two types of reflection. यानी अगर हम प्रकाश के परावर्तन की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, प्रकाश के परावर्तन की, तो प्रकाश के परावर्तन की अगर हम बात करें तो रफली हमारे पास दो प्रकार के प्रकाश के परावर्तन होते हैं। पहला है आपका स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, और दूसरा है आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो पहले हम अगर स्पेकुलर रिफ्लेक्शन की बात करें,
Specular reflection is defined as a light reflected from a smooth surface at a definite angle. यानी स्पेकुलर रिफ्लेक्शन क्या है? ये जो है प्रकाश का परावर्तन है एक स्मूथ यानी चिकनी समतल सतह से, और ये जो रिफ्लेक्शन होता है ये एक डेफिनेट एंगल पे होता है. एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय रफ सरफेस दैट टेंड टू रिफ्लेक्ट लाइट इन ऑल डायरेक्शन. वहीं अगर हम बात करें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन की यानी विस्तृत परावर्तन की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सतह होती है वो समतल नहीं होती, उबड़ खाबड़ होती, और प्रकाश की किरणें इस उबड़ खाबड़ सतह पर पड़ती है, उस सतह से टकराती है और फिर इधर उधर बिखर जाती है. तो ये क्या हो गया आपका डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के परावर्तन में वर्गीकृत किया जा सकता है. स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन को एक निश्चित कोण पर एक चिकनी सतह से परावर्तित प्रकाश के रूप में परिभाषित किया जाता है. विस्तृत परावर्तन प्रतिबिंब जो किसी न किसी सतह द्वारा उत्पन्न होता है जो सभी दिशाओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है. यानी यहाँ पे क्या होता है, स्पेकुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, परावर्तन के बाद सतह क्या जो आपकी किरणें हैं वो एक ही कोण में रहती है, यानी आपस में जो है समानांतर रहती है. ठीक है. और अगर हम बात करें विस्तृत की, तो विस्तृत में क्या होता है, परावर्तन के बाद जो किरणें हैं वो सभी दिशाओं में बिखर जाती, यानी वो आपस में समानांतर नहीं होती. ठीक है. तो ये आपके हैं परावर्तन के प्रकार. अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी परावर्तन के नियम. तो हमारे पास दो नियम हैं परावर्तन के. पहला है कि जो अपतित किरण है, परावर्तित किरण है और जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं. ठीक है, सब एक ही तल में होते हैं. दूसरा है कि हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंट यानी अपतन कोण और जो परावर्तन कोण होता है ये आपस में हमेशा बराबर होते हैं. ठीक है. तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक अपतित किरण ली है, इंसिडेंट रे. ठीक है, जो कि आपको गुलाबी रंग से दिखाई गई है, गुलाबी लाइन से दिखाई गई है. ये P बिंदु पर दर्पण पे पड़ती है और दर्पण पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है यानी परावर्तित हो जाती है. ठीक है. अब क्या हुआ, ये नॉर्मल है, आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन नॉर्मल है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये नियम कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों एक ही सतह पर है. आप देख सकते हैं तीनों आपको एक ही सतह पर जो है दर्पण के ऊपर दिखाई दे. नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है यानी जो परावर्तन कोण है और जो आपका अपवर्तन कोण है, दोनों अपतन कोण है, दोनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं. तो जो आपका परावर्तन कोण होता है उसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से शो करते हैं यानी आर, और जो आपका अपतित या अपतन कोण है वो क्या है आपका एंगल आई, तो आई से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे कहा गया है कि जो एंगल आई होता है वो बराबर होता है एंगल आर. ठीक है. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. यानी अपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब अपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं. दूसरा है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. परावर्तन कोण R हमेशा अपतन कोण के बराबर होता है यानी एंगल R बराबर एंगल I. तो ये क्या है आपके जो है परावर्तन के नियम है और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक. ठीक है, आपको इसे अच्छे से लर्न करें. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट और इमेज की, यानी वस्तु और प्रतिबिंब. तो बेसिकली अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई भी ऐसी चीज है जिससे किरणें आ रही. ठीक है, आपका ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट्स में आप जो है
ह्यूमन बीइंग को भी ले सकते हैं, यानी मानव भी ले सकते हैं, जानवर ले सकते हैं, वस्तुएं ले सकते हैं, ठीक है, जो आपकी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती है, कि निर्जीव वस्तुएं, उनको ले सकते हैं, बॉल हो गया, बिल्डिंग हो गया, आप कुछ भी एज अ यहाँ पे वस्तु के रूप में या बिंब के रूप में ले सकते हैं। नेक्स्ट, इमेज की अगर हम बात करें तो इमेज क्या होती है? बेसिकली प्रतिबिंब जो है वो आपकी परावर्तित या अपवर्तित किरणों के कारण बनता है। बेसिकली यहाँ पे हम जो है परावर्तन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो किरणें हैं, किरणें क्या करती हैं? वो दर्पण पे पड़ती हैं, ठीक है, दर्पण पे पड़ने के बाद क्या होती है? वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अब ये जो किरणें हैं जो दर्पण पे पड़ी और फिर परावर्तित हो गई, ये इन किरणों को अगर हम पीछे जो है मिलाएं तो हमें जो है एक चीज महसूस होती है कि हमें एक जो है ये मिलती हुई महसूस हो। अब ये जहाँ पे मिल रही है वहां पे आपको एक ऑब्जेक्ट या वस्तु दिखाई देता है। जैसे कि जब हम जो है दर्पण की बात करते हैं, तो आप जब दर्पण के सामने, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये दर्पण है, ठीक है, ये दर्पण है, ठीक है, दर्पण के सामने हमने कोई वस्तु रख दी, ठीक है। अब क्या होता है, हम ये देख पाते हैं कि हमें दर्पण के अंदर उस वस्तु का इमेज दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। तो बेसिकली ये कैसे बन रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वस्तु है, वस्तु से क्या हो रहा है? किरणें दर्पण पे पड़ रही है। दर्पण पे ये, अब यहाँ पे हमने दो किरणें दिखाई हैं, अनंत किरणें यहाँ से दर्पण पे पड़ रही है। दर्पण पे पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है, परावर्तित हो जाती है। अब ये किरणें क्या होता है? रिफ्लेक्शन के बाद दर्पण के पीछे किसी बिंदु पर मिलती हुई महसूस होती। अब जहां पे ये मिलती है वहां पर क्या होता है? ये जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है, यानी आपको वस्तु जो है, ऑब्जेक्ट जो है, जो कि रियल है, जो वास्तविक है, उसका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? जो किरणें हैं वास्तविक तौर पे नहीं मिल रही, ये हमें लगता है कि ये मिल रही है, ठीक है, क्योंकि हमें प्रतिबिंब मिल रहा है इस वस्तु। तो ये जो हमें जो है किरणें के मिलने के कारण, या हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि किरणें मिल रही हैं और हमें इसका जो है ऐसा लग रहा है कि जो आपका दर्पण है, दर्पण के पीछे वस्तु है जो कि वास्तविक तौर पे है नहीं, जो कि किरणों के मिलने से बनी है, इसी को हम इमेज कहते हैं। जैसे कि आप अगर दर्पण के आगे खड़े हो जाएं तो आपको क्या लगता है कि दर्पण के पीछे आप खड़े हैं। तो वास्तविक तौर पे आप दर्पण के पीछे तो खड़े नहीं है, आप दर्पण के आगे खड़े हैं, पर पीछे क्या हो रहा है? किरणें आपस में मिल रही है और आपका प्रतिबिंब बनाती है। तो यही आपका प्रतिबिंब है, ठीक है, जहाँ पे किरणें मिलती हैं और आपका ही फिगर बना देती हैं, आपकी जो है पिक्चर बना देती हैं, वही क्या है? आपकी इमेज। अब ये जो इमेज होती है ये हमारे पास दो तरीके की होती है। एक आपकी वर्चुअल इमेज होती है, यानी आभासी प्रतिबिंब। यहाँ पे क्या होता है? जो प्रकाश की किरणें हैं वो वास्तविक तौर पर आपस में मिलती नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वो आपस में मिल रही है। इस प्रकार का प्रतिबिंब आपको किसी पर्दे पर या स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होता, ठीक है। दूसरा आपका जो प्रतिबिंब होता है वो है आपका वास्तविक प्रतिबिंब, यानी रियल इमेज। अब इस केस में क्या होता है? जो किरणें हैं वो आपस में वास्तविक तौर पर मिलती हैं और इस प्रकार का प्रतिबिंब आपको किसी पर्दे पर प्राप्त होता है। यानी आप क्या करेंगे? जैसे आपके पास जो है, आपके पास कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? जो ये अवतल दर्पण है इसके सामने आप अगर कोई जो है, आप मान लीजिए कोई स्क्रीन रख देते हैं, जैसे कि कोई दीवार है, दीवार के सामने आप इसे रखते हैं और इस पे क्या करते हैं? किसी वस्तु को फोकसित करते हैं या फोकस करते हैं, तो आप देख पाते हैं कि आपको उसका इमेज जो है दीवार पे मिलता है। तो ये आपका उदाहरण है वास्तविक प्रतिबिंब का। इसी तरीके से जैसे प्रोजेक्टर होता है, प्रोजेक्टर से आप जानते हैं कि एक व्हाइट स्क्रीन होता है, उसके ऊपर क्या होता है? प्रोजेक्टर जो है लाइट फेंकता है और आपको वहां पे इमेज दिखाई देती है। तो जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से भी जो आपको इमेजेस या मूवीज दिखाई देती हैं, तो वो जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है।
ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वस्तु और प्रतिबिंब। एन इमेज मे बी डिफाइंड एज द पॉइंट दैट पॉइंट It may be defined as that point where light rays coming from object meet or appears to meet after reflection or refraction। यानी एक प्रतिबिंब को उस बिंदु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जहां किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तित या अपवर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो आपका जो इमेज होता है वो क्या होता है, वो बिंदु है जहां पे हमें ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें मिल रही हैं, ठीक है, या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है। इन दिस डेफिनेशन द वर्ड ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग फ्रॉम विच लाइट रेज आर कमिंग। इस परिभाषा में ऑब्जेक्ट शब्द को किसी भी चीज के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिससे प्रकाश किरणें आ रही हैं। यानी ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप पिंड पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो आपके पास दो तरीके के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक ल्यूमिनस है, एक नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है, दीप्त पिंड। तो दीप्त पिंड क्या होते हैं, वह पिंड जो क्या करते हैं, लाइट को या प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। और आपके होते हैं प्रदीप्त पिंड भी होते हैं, यानी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कुछ भी हो सकता है जिनसे प्रकाश आ रहा है। दीप्त पिंड अपना प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, लेकिन जो प्रदीप्त पिंड होते हैं वो दीप्त पिंड के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं। तो इसलिए आपके ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे मोमबत्ती की लौ या कोई बॉल या कोई बॉटल, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्चुअल एंड रियल इमेजेस की, यानी आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब। तो जैसे कि मैंने अभी बात करी, हमने क्या देखा कि इमेज में क्या होता है, या तो किरणें आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगी, ठीक है, तो वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी। अब ये जो मिलना होता है किरणों का, ये हो भी सकता है या हमें महसूस हो सकता है कि आभास सा लगता है कि यहाँ पे किरणें मिल रही। तो वो बिंदु जहां पर वास्तविक तौर पर किरणें मिलती हैं और प्रतिबिंब बनाती हैं, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, रियल इमेज, यानी वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक तौर पे किरणें आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं और प्रतिबिंब बना रही हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि वास्तविक जो प्रतिबिंब है वो आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही है, क्योंकि इस प्रकार का प्रतिबिंब हमें जो है स्क्रीन पे प्राप्त होता है, किसी पर्दे पर प्राप्त होता है। अगर हम नॉर्मली देखें तो मोस्ट केसेस में, या कहें ज्यादातर, ठीक है, जैसे कि आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ज्यादातर केसेस में जो आपके रियल इमेज होती है, या मोस्टली हर केस में जो रियल इमेज होती है वो हमेशा उल्टी बनती है, यानी इन्वर्टेड होती है। यानी जो भी वास्तविक प्रतिबिंब होगा, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा आपको उल्टा महसूस होगा कि ये उल्टा बन रहा है, ठीक है, यानी ये उल्टा है। रियल इमेज कैन बी सीन ऑन स्क्रीन, यानी जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो स्क्रीन यानी पर्दे पर हमें प्राप्त होता है। किस पे प्राप्त होता है, स्क्रीन पर, यानी पर्दे पर हम इसे देख सकते हैं। इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यानी ये हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट एट सम पॉइंट। अब यहाँ पे जो है इमेज कब बनती है, जब वास्तविक तौर पे प्रकाश की किरणें आप जो है परावर्तन या अपवर्तन के बाद आपस में किसी बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है। तो ये दोनों केसेस में होता है, परावर्तन में भी, अपवर्तन में भी, यानी रिफ्लेक्शन में भी और रिफ्रैक्शन में भी। इट इज फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, यानी यह प्रकाश के वास्तविक प्रतिच्छेदन के कारण बनता है, ठीक है। तो ये वास्तविक तौर पर प्रकाश का जो इंटरसेक्शन होता है, आपस में वो एक दूसरे के साथ मिलती है, एक दूसरे को काटती हैं, तभी आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब इसे आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक इमेज है, ठीक है, एक पिक्चर यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी।
ये आपका है कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो ये आपका अवतल दर्पण है। अब क्या हुआ, एक वस्तु रखी, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। अब इस वस्तु से क्या हुआ, किरणें आई, किरणें आई जो आपका अवतल दर्पण है उससे टकराई, टकराने के बाद ये आपस में एक बिंदु पे मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ। तो यहाँ पे जब ये मिल रही हैं तो आपको इमेज कैसा दिख रहा है, वस्तु का उल्टा आप देख सकते हैं। और ये क्या है, रियल इमेज है, क्योंकि वास्तविक तौर पर ये जो किरणें हैं आपको कटती हुई दिख रही हैं, और जो है जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका आपको यहाँ पे प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल है कि रियल इमेज इस तरीके से बनती है। इस तरीके से वास्तविक तौर पर किरणें आपस में एक दूसरे को काटती है और क्या होता है, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। आई होप आपको रियल इमेज समझ में आए। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसे स्टार्ट किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश यानी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के नियम क्या है, वस्तु क्या होती है और प्रतिबिंब क्या होता है। आज हमने रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में बात करी। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज यानी उसकी जो क्वालिटीज हैं वो क्या क्या हैं, ये भी हमने देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्चुअल इमेज के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ जो आपका प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट है इसे जानेंगे। तो बच्चों जितना आपको पढ़ाया गया है आपको रिवाइज करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।